हलधर टीच स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के मस्त मॉडल प्रश्न पत्र। फुल मार्क रहेगा 50 नंबर, समय रहेगा 1 घंटा। फाइनल एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 28/1/2025 में होने वाले प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाएगा। एकदम 100% गारंटी है। चलिए प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम जैसे 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/3। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/7। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न संख्या 2, गुणनफल 1 प्राप्त करना है। 1 प्राप्त करने के लिए 1 प्राप्त करना है, इसके लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। 23/7 से अगर मैं गुना कर देता हूँ, क्योंकि ये इससे 7 कटेगा तो 1 बचेगा, यानी कितना गुना करेंगे तो 1 आएगा 23/7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा वर्ग संख्या नहीं है। 12 जो है वर्ग संख्या नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न संख्या 4, 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए 441 जो है 21 का वर्ग है और 484 जो है 22 का वर्ग है। इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 5, एक वर्गाकार फर्श का किनारा 5 है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा गुना भुजा। भुजा 5 है तो 5 मीटर इंटू 5 मीटर, तो 5×5 = 25 मीटर स्क्वायर, यानी 25 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 7, 6 में 7 का पावर 3, यानी -7 इंटू -7 इंटू -7। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो -343 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है घनमूल क्या होगा। तो घनमूल हम लोग का ऐसे चिन्ह होता है, इसमें 3 का जोड़ा होता है। 3 ठो 3 है, इसलिए 1 ठो 3 लेंगे। फिर 3 इंटू 4, 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर डी सही है। 8 का प्रश्न संख्या 8, एक पूर्णांक ए का पावर m है। m क्या है घातांक है। प्रश्न संख्या 9 में 2/3 का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या है। इसका गुणात्मक व्युत्क्रम हो जाएगा 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है ए का पावर m इंटू बी का पावर भी m। तो ए का पावर m इंटू बी का पावर m रहने से, पावर सेम रहने से हम लोग का a इंटू बी का पावर m हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न संख्या 11, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। 4a b3
को जोड़ेंगे तो 5 5 आएगा। तो ए में कितना रखेंगे? अगर मैं ए में 3 है, कितना जोड़ेंगे कि 5 हो जाएगा? ए में अगर 2 जोड़ देते हैं तो 5 हो जाएगा। 4 में कितना जोड़ेंगे कि 5 हो जाएगा? 1। ए बराबर हो जाएगा हम लोग का 2 और बी बराबर हो जाएगा 1। इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर है? A2 और B1 ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 12। 2 3 4 x संख्या 6 से विभाजित हो तो x का मान होगा। देखिए 6 जो है 2 से भी भागा जाना चाहिए पूरा पूरी और 3 से भी। वही संख्या जो संख्या 2 और 3 से पूर्ण विभाजित होगा वही संख्या 6 से विभाजित होगा। अगर मैं 2 3 4 यहाँ पर x के जगह पर 6 रख देता हूँ तो ये संख्या 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी, अर्थात ये 6 से विभाजित होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 13 में 4/7 एक्स स्क्वायर का गुणात्मक संख्यात्मक गुणांक है, अर्थात इसमें कितना एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या गुणा है, यानी 4/7 जो है संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 a प्लस बी और a प्लस बी, ए प्लस बी एन और ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 15 को ए प्लस बी के ए प्लस 2 के स्क्वायर का मान ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी का फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी के जगह पर 2 प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर है? कौन सा ऑप्शन में है? देखिए इस तरह का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न संख्या 16 5a स्क्वायर एक्स का सर्वगुणन होगा 5 इंटू ए गुना ए इंटू बी, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 17 एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। इस एक्स से पूरे इसको गुना कर दीजिए एक्स प्लस बी को, और इस ए से एक्स प्लस बी को पूरा गुना कीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी एक्स ए एक्स प्लस ए इंटू बी। लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक्स ए प्लस बी एक्स और ए इंटू बी। इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर है? इस तरह का ऑप्शन जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में है। तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग जानते हैं कि प्रश्न संख्या 18 एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? एक रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। तो इसमें क्या गुणनखंड होगा? कितना गुणनखंड होगा चेक कर लेते हैं, -b/a। इसमें एक ही तो हल आया, अर्थात एक रैखिक समीकरण में एक ही हल होगा। अगर द्विघात रहता तो 2 होता, अगर त्रिघात रहता तो 3 तो हल होता। प्रश्न संख्या 19 7 5x
एक्स वाला संख्या को एक तरफ लेके आइए और संख्या वाला को एक तरफ लेके आइए। 5x माइनस 2x इक्वल टू 8 माइनस 7। घटाएंगे तो 1 होगा, 5 में से 2 गया तो 3x। x बराबर हो जाएगा 1/3, जो कि प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया 20 आमों के समूह में से 40% आम पका हुआ है, तो कितना आम पका है? 50 का 40% कैंसिल हो जाएगा, यानी 20 पाँचों के 20 आम जो है हम लोग का पका हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न संख्या 21, बट्टा प्रतिशत वस्तु के डैश पर परिकलित किया जाता है, अंकित मूल्यों में परिकलित किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 में x बटा वाई इक्वल टू के, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये स्थिरांक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 24 में किसी चतुर्भुज के तीनों कोण में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो चौथा कोण कितना होगा? हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ क्या होता है? 360 डिग्री होता है। 3 कोण दिया है हम लोग के पास, 90 90 90। चौथा कोण हम लोग नहीं जानते हैं। टोटल होता है चतुर्भुज में सभी कोणों का जोड़ 360। 9 2 9 का 9 9 8 9 3 27 270 प्लस x बराबर 360। इसको इससे घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 360 में से 270 को घटाएंगे तो आएगा हम लोग का 90, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से किस चतुर्भुज का विकर्ण बराबर होते हैं? आयत का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न संख्या 26 में सभी षटभुज के कोणों की योग कितनी होती है? तो इसका एक सिंपल फार्मूला है, आप लोग याद रखिए, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 60 मतलब 6 माइनस 2 गुना 180। n क्या है? भुजाओं की संख्या है, 4 को 180 से गुना कीजिए। 0 8 चौके 32, 3 4 और 3 7, 720, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न संख्या 27 नंबर में क्या है? निम्न में से कौन बहुफलकीय नहीं है? ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 28 में किस त्रिविमीय आकार का शीर्ष नहीं है? गोला का शीर्ष नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न संख्या 29 में आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है 2l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है एक वर्ग की भुजा 25 है, तो इसका परिमाप क्या होगा? वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, यानी इसका परिमाप होगा 4 इंटू भुजा 25 दिया हुआ है भुजा, यानी 25 चौके 100, 100
सेमी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। वैसे आकृति जिसकी तीन विमाएं होती है, ऐसे आकृति को हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय आकृति, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 32, एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a² और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। प्रश्न संख्या 33 में परिसार ज्ञात कीजिए। परिसार हम लोग अधिक मान को कम मान से घटा देते हैं। सबसे अधिक मान कितना है 10 और सबसे कम मान 1, तो परिसार बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 1 को घटा देंगे, अधिक मान घटाओ कम मान यानी 9। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। अधिक मान कितना है हम लोग के पास, सॉरी अधिक मान हम लोग के पास 15 है और अधिक मान हम लोग के पास 15 है और कम मान हम लोग के पास 1 है, यानी 15 को 1 से घटाएंगे तो 14 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 34 में एक्स अक्ष से 3 और वाई अक्ष से 6, यानी एक्स अक्ष हम लोग के पास 3 है और वाई अक्ष 6 है, तो इस तरह का ये जो 3,6 है ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 35, 0.0081 का वर्गमूल होगा। तो देखिए मैं इस पॉइंट को पहले हटा देता हूँ। 1 2 3 4, 4 के बाद है यानी 4 0। हम लोग जानते हैं 81 जो है 9 का स्क्वायर है और ये जो है 10,000 ये 100 का स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 9/100, यानी इसको अगर भागा देंगे 0.09, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 36, दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण संख्या होगी। 0, कोई पूर्ण संख्या नहीं होगी। प्रश्न संख्या 37 में 2/3, 11/15 और 5/12 को अवरोही क्रम में, मतलब बड़ा से छोटा, तो पहले मैं इन सभी संख्याओं का वर्ग गुणनखंड कर लेता हूँ। 2 15 और 2 15 और 12, सॉरी 3 15 और 12, 3 से लेंगे 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15, 3 चौके 12, 20 चौके 60, 3 को 20 से भागा देंगे 30, 3 को अगर 60 से भागा देते हैं तो 20 होगा, 20 दूनी 40, 12 पचे 12 को 60 से भागा देंगे तो 5 होगा और 5 गुनी 5 25, 15 को 15 चौके 60, 4 को 11 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा संख्या जो है हम लोग का 5/12 दिख रहा है, 5/12, उसके बाद 40/60 अर्थात 2/3,
और सबसे छोटा है 11/15। तो इस तरह का ऑप्शन आप लोग को कहीं दिख रहा है 5/12, 2/3, 11/15। इस तरह का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 38 में पूछा है 5/9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8/9। 9 हो जाएगा, 5 में से 8 जाएगा तो -3। कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिके 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 39 में पूछा है दिया है ए का मान -1 है और बी का मान -2 है। तो ए के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1, और बी के जगह पर 2 इंटू बी के पावर कितना है, ए है, बी कितना है 2, और ए का पावर मतलब -1। एक को 2 बार गुना करेंगे तो एक ही होगा, और ये हो जाएगा 1/2, यानी 1/2। यानी प्रश्न संख्या 39 का हो जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न संख्या 40, 120 के कोण को कहते हैं 120 के कोण को कहते हैं अधिक कोण। रामानुजन कौन है, ये भारत के महान गणितज्ञ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 42, ए, बी और सी के लिए कौन सा सही है। यानी ए के साथ सैकड़ा गुना है और बी के साथ दहाई और सी के साथ इकाई। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 43 में 43 में कौन सा द्विघाती व्यंजक बीजीय व्यंजक है, द्विपदी बीजीय व्यंजक है। इसमें देखिए 43 में द्विपद बीजीय व्यंजक जो है ऑप्शन नंबर ए है, बाकी सब एक पदीय है। प्रश्न संख्या 44 में घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6L², यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 45 में पूछा गया है धनात्मक परिमेय संख्या कौन वाला है। तो देखिए इसका धनात्मक होने के लिए धनात्मक परिमेय संख्या तभी बोलेंगे जब अंश और हर का चिन्ह बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है धनात्मक परिमेय है, और ऑप्शन नंबर डी ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन जो है गलत सेट हुआ है, क्वेश्चन ठीक है लेकिन ऑप्शन 2 तो सही आ रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 46 को सॉल्व करते हैं। घनमूल निकालना है 32.768। तो 32,768 बटा 1000, इसको हम लोग घनमूल करते हैं। नीचे वाला का हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10। इसको आप लोग को तोड़ना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 अट्टे 16, 2 चरी 8, 2 अट्टे 16, 2 कम 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4।
फिर देखिए 2 से देंगे, 2 चारी 8, 2 नम 18, 2 छक्के 12। यानी ऐसे अगर तोड़ते हैं तो 2 आएगा एक ठो। फिर यानी ऐसे तोड़ेंगे सीधा सीधा, नहीं तो इसको गुना कीजिए। 3.2, 3.2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 और 9, 4 12, 10, 10 2 4। फिर 3 इससे गुना कीजिए, 8 4 2, 12 7 4, 8 6 7 ऑप्शन। इसी तरह से आप गुना कर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या जो 47 में 11/25 भागा डैश बराबर -11/25 में रिक्त स्थान होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 11/25 को अगर भागा को गुना में लाते हैं, मान लीजिए कि ये वाला x है तो गुना में लाए तो 1/x -11/25, 25 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा हम लोगों का 1/-11। इस तरह का ऑप्शन तो है ही नहीं, इसका सारा ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 48, 25 का वर्गमूल होगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 गुना 5, यानी हम लोग के पास इसका गुणनखंड हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 0.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 49, 2 का पावर x + 3। तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2 का पावर x + 3 हम लोग जानते हैं। 2 का पावर अगर मैं कुछ नहीं है, मतलब 1 है, छुपा हुआ है, ये दोनों सेम हो गया तो x बराबर हो जाएगा 1 - 3, यानी -2। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से कौन सी 3D आकृति है? गोला जो है त्रिविमीय आकृति है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बच्चों आप लोग 46 वाला जो है इसको ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर